पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अब जब वो जज्बात की राह में बह गए तो एक माहौल गर्म हो गया। अब माहौल गर्म हुआ तो डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा जो हैं वो किसी से पीछे रहने के तो है नहीं। अब वो लॉ एंड ऑर्डर के इशू पे बातचीत हो रही थी और टारगेट किलिंग्स का इशू चल रहा है। डॉक्टर साहब जो थे वो भी, उन्होंने भी अल्फाज की जो है वो शमशीर जनी है शुरू कर दी और ये बोले, हमें मौका दिया जाता या हमें मौका मिलता 3 महीने का, मैं आपको हर चौराहे पे एक एक बदमाश पॉलिटिशियन पोल से टांग के देता और ये टारगेट किलिंग, ये सेल्फ क्रिएटेड पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्राइम इंटीरियर में। अब एमक्यूएम कब तक खामोश रहती? सुनते रहे फिर ऐन मुमकिन है कि उनका जो सब्र का पैमाना है वो भी लबरेज हुआ और उसके बाद फैसल सब्जवारी साहब खड़े हुए और उन्होंने जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मेरा भी हक बनता है, हमारे ऊपर इतने इल्जामात लग रहे हैं, मैं कुछ कहना चाहता हूं। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर शैला रजा जो थी वो उस वक्त सदारत कर रही थी। क्या हुआ इन दोनों के दरमियान, देखिए जरा। नाज़िम अपने तौर पे इसका बिल्कुल मौजूद को देखिए, आज तक ये उसूल ही नहीं है कि मिनिस्टर के स्टेटमेंट पे आर्गूमेंट को, इस पे कोई आर्गूमेंट नहीं होगा, आर्गूमेंट की इजाजत नहीं है। अच्छा, मैं आज समझने की कोशिश करता रहा कि ये एकदम क्यों इतना ये फैल रहा है। मुझे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जी शैला रजा साहब से मिसहैंडल हो गया, साहिबा से मिसहैंडल हो गया। अगर वो उनको बात करने देती तो ये मामला ठंडा पड़ जाता, लेकिन शायद उनके भी कुछ पुराने इश्यूज भी हैं। खैर उसकी आज हम बात नहीं करेंगे क्योंकि लोकल पॉलिटिकल इश्यूज क्या हैं, लेकिन वहां से मामला गड़बड़ हो गया और पहली बार 2 साल में, अगर मेरी इंफॉर्मेशन गलत नहीं है, एमक्यूएम ने वॉकआउट किया। अब हुकूमत का हिस्सा है, इत्तेहादी है, पूरी जो एमक्यूएम की जो पार्लियामेंट्री पार्टी है सब ने वॉकआउट कर दिया और उसके बाद जब उन्हें मनाने आए की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता, हम इस वक्त ये हमारे इंतहा की बेइज्जती हुई है, जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल हुए हम नहीं आएंगे। और उस वक्त ये एहसास हुआ कि शायद ये मामला जो है कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ संजीदा हो गया है, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। 5 बजे एमक्यूएम ने कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वादे के पूरे निकले। 9-0 में एमक्यूएम की जो क़यादत है वो जमा हुई और उसके बाद जो उन्होंने वहां पे धुआंधार अल्फाज इस्तेमाल किए, डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा और आगा सिराज दुरानी, द 2 पीपल दे लव टू हेट, क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। के वजीर दाखिला जुल्फिकार मिर्जा आज सिंध में ड्रामेबाजी करके मुल्क भर की आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि एमक्यूएम को कुचलने और कराची पर कब्जा करने की साजिश में जुल्फिकार मिर्जा ही गनामना किरदार अदा कर रहे हैं। मुहर्रम हराम के मौके पर जुल्फिकार मिर्जा ने साजिशी अमली जामा पहनाने के लिए यौम आशूर के मौके पर कराची में कत्ल गारतगिरी की साजिश तैयार की। जुल्फिकार मिर्जा साहब शायद तैयार नहीं थे इस तरह के अल्फाज सुनने के, सख्त अल्फाज। आगा सिराज दुरानी का क्या हुआ, एमक्यूएम उनको नहीं भूली, सुनिए। ऐवान में पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़रा डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा और आगा सिराज दुरानी ने एमक्यूएम और सिटी नाजिम कराची सैयद मुस्तफा कमाल और हकपरस्त नाज़मीन के खिलाफ गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल कर और इश्तिहार अंगेज बयान देकर साबित कर दिया है कि पीपल्स पार्टी के बाद अनासिर मुफाहमत के बजाय मुनाफत की सियासत पर यकीन रखते हैं। अच्छा, अब ये तो अल्फाज की जंग शुरू हो गई। अब इसके बाद इस वक्त जो है वो टेंशन जो है वो उरूज पर है। मसला ये है कि इस वक्त कराची में हालात कशीदा हैं। सेकेंड राउंड ऑफ टारगेट किलिंग्स जो है वो जारी है। आखिरी खबरें आने तक तकरीबन 33 या 34 लोग जो हैं वो हलाक हो चुके थे। पिछले महीने 48 लोग मारे गए, आम लोग। आज जुल्फिकार मिर्जा साहब जो हैं उन्होंने कहा कि अगर हालात का तकाजा हुआ तो हम फौज को बुलाने के लिए तैयार हैं। कराची में थाने आज अब से कुछ देर पहले मुख्तलिफ कराची के थाने जो हैं उन्हें रेंजर्स के हवाले कर दिया गया है। ये सूरत हाल है, ये कशीदगी की सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है, पुलिस से कंट्रोल नहीं हो रहा, हर तरफ जहां जिसका दिल चाहे वहां पे गोलियां चल रही हैं, वायलेंस हो रही है और पुलिस जो है वो बाय स्टैंडर्ड है। पुलिस का मैं आपको बताऊं तादाद वहां पे कितनी है, तकरीबन
32,000 पुलिस और तकरीबन 10,000 रेंजर जो हैं वो कराची में होते हैं, लेकिन लगता ही है कि वो वाइल्ड वेस्ट बना हुआ। इस सारी सूरत हाल में एमक्यू और पीपल्स पार्टी से लोगों की कितनी ज्यादा तवक्कुआत थी कि ये कराची को संभालेंगे, कराची को संभालेंगे तो पाकिस्तान को संभालेंगे, मगर इस तरह की तकरार, इस तरह की लड़ाइयों से एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी नजर आ रही है। होना क्या है आखिर में, जनाब अल्ताफ साहब, अल्ताफ हुसैन साहब, जनाब आसिफ जरदारी साहब फिर इंटरवीन करेंगे, फिर उनको साथ बैठाएंगे, फिर मामला ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन ये परमानेंट हल नहीं है। और इसकी वजह से जो कराची में डिस्टेबलाइजेशन हो रही है, उससे नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, हम सबको हो रहा है। और हमारी उम्मीद है कि ये हालात जो है जल्द बेहतर हों, लेकिन क्या ये हो सकते हैं, ये हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। 2 मेहमानों से, एक पीपल्स पार्टी से और एक एमक्यूएम से, साथ रहेगा।